नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पालसर जी के जीएस सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इस चैनल पे एसएससी, सीजीएल, जीडी, कांस्टेबल, सीपीओ और जैसे अन्य सरकारी एग्जामों की भी तैयारियां वो कराई जाती हैं, वनडे एग्ज़ाम की, सिर्फ और सिर्फ जी के जीएस की। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। प्रश्न नंबर 1, मिस्टर सुमित मूलगांवकर के नाम पर भारत के निम्न में से किस कार कंपनी का नाम रखा गया? ऑप्शन नंबर ए, टाटा सुमो, बी टाटा सफारी, सी हुंडई सेंट्रा की, डी हुंडई सेंट्रो की। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा टाटा सुमो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर, बी 5 जुलाई, सी 29 अगस्त, डी 4 मई। दोस्तों, आप सभी लोगों को अगर आंसर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही विस्तार से चलेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत मूल्य चीज़ होता है। हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आपको जल्दी लगे तो आप थोड़ा प्ले स्पीड धीरे करके लिख लीजिएगा या मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं और धीरे पढ़ाऊँगा, अब धीरे और धीरे चलूँगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ, बी पंकज मिश्रा, सी अरुंधति राय, डी किरण देसाई। देखिए दोस्तों, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास जो है उन्होंने अरुंधति राय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, बी इटली, सी फ्रांस, डी उरुग्वे। फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों जो पहली बार हुआ था उसका चैंपियन कौन था? देखिए दोस्तों, तब उसका चैंपियन पहली बार उरुग्वे बना था। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न चलते हैं। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये उत्सव और फिर बहुत ख्याल में रखना है, क्योंकि दोस्तों ये सब बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वाइक हतियो, क्वाइक हतियो, ध्यान से सुनिएगा। क्वाइक हतियो पैगोडा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी म्यांमार, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी भूटान। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार में स्थित है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, बेसी पुरस्कार किस देश को में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी यूएसए। अब दोस्तों बेसी पुरस्कार जो है दोस्तों वो यूएसए में दिया जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न चलते हैं। नुआखाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी असम। दोस्तों, ये जो नुआखाई त्यौहार है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण कराने के लिए अधिकतम कितने वर्ष होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 62, बी 65, सी 58, डी 70। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों, मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊं तो इसका ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा इस गलती के लिए। यहाँ पर दोस्तों जो होगा अब यहाँ पे 60 वर्ष होगा, 60 वर्ष। ये दोस्तों गलती से 62 लिखा गया था, सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न चलते हैं। स्लम डॉग मिलियनेयर नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए विकास स्वरूप, बी अब्दुल कलाम, सी किरण देसाई, डी महादेवी वर्मा। स्लम डॉग मिलियनेयर नामक पुस्तक जो था दोस्तों वो विकास स्वरूप जी ने लिखा था। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न चलते हैं। हॉकी खेल में कितने खिलाड़ियों की प्रस्थापित करने के लिए अनुमति होती है? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 5, सी 10, डी इनमें से कोई सीमा नहीं होती। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम ही होगा इसका आंसर, अगर नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं कि इसमें कोई सीमित नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। MICR में आर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए रीडर, बी रूट, सी रिकॉग्नाइजेशन, डी रिटेंशन। MICR में दोस्तों जो आर का पूर्ण रूप है वो है रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रिकॉग्नाइजेशन। चलिए दोस्तों, हम अन्य अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 13,
सारे जहाँ से अच्छा गीत की रचना भारत के स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी ज्योतिबा फूले, डी मोहम्मद इकबाल। दोस्तों आप सभी लोगों को तो मालूम होगा इसको दोस्तों ये मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया था, लिखा गया था। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कभी नहीं, कब होगा, कब इस्तीफा दिया था? ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 26 नवंबर, डी 27 नवंबर। इसका राइट आंसर दोस्तों जो होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को उन्होंने इस्तीफा दिया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर, बी 22 मार्च, सी 15 सितंबर, डी 26 नवंबर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ना हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो संविधान था उसको लिखने में 2 साल 18 महीने होगा दोस्तों यहाँ पे, और 11 दिन लगे थे। और दोस्तों ये 2 साल 18 महीने 11 दिन लगे थे। और दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे तो मालूम होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 26 नवंबर होगा। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न चलते, प्रश्न नंबर 15। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 15, IPL 2024 में बिके जाने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी के कौन हैं? दोस्तों आप सभी लोग तो IPL के बहुत ही दीवाने होंगे। इसका दोस्तों आप सभी लोगों को मुझे नहीं लगता आंसर बताने की ज़रूरत है, लेकिन दोस्तों जो क्रिकेट नहीं देखते उनके लिए तो बताना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए ऋषभ पंत, बी श्रेयस अय्यर, डी रोहित शर्मा, सी रोहित शर्मा, डी एबी डिविलियर्स। दोस्तों जैसा कि ऑप्शन नंबर ए ऋषभ पंत सबसे महंगे बिके थे इस साल 2024 में। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जे बी शाह, बी पर्ल एस बक, डी रुडयार्ड किपलिंग, डी चार्ल्स डिकन। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो पर्ल एस बक होगा। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 17, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? दोस्तों यह प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसका तो आपको आंसर मालूम ही होगा। चलिए दोस्तों हम अपने अगले इस प्रश्न का भी आंसर बताते हैं, जिन भाई लोगों को नहीं मालूम है उन्हें भी मालूम चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी APJ अब्दुल कलाम, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बुक को लिखा था। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न नंबर 18, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 6 फुट, बी 8 फुट, सी 10 फुट, डी 12 फुट। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो 8 फुट होगा। उसकी जो गोल कीपिंग की ऊंचाई होती है वो 8 फुट होती है। प्रश्न नंबर 19, नंदा देवी जुमंडल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी जो दोस्तों जुमंडल है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अपने अगला प्रश्न चलते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी केरल। ये दोस्तों जो है यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं हम। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस, बी मुक्केबाजी, सी बैडमिंटन, डी कुश्ती। इनका दोस्तों मनिका बत्रा जो है इनका संबंध टेबल टेनिस से है। दोस्तों आप सभी लोग टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती इन सभी के प्रश्न को उत्तर जानते रहिए, क्योंकि क्रिकेट से जितना प्रश्न बनता है लगभग उससे भी ज़्यादा कई बार इन्हीं सब खेलों का बन जाता है। पूछ लेते हैं ये कौन से खेल से जुड़े हैं, ये कौन से खेल से जुड़े हैं। अगर आपसे ये सब पूछेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो आप सब बता ही लेंगे ये सब इस खेल से जुड़े हैं। इसलिए ये लोग कुश्ती विभाग में जाते हैं। बैडमिंटन, मुक्केबाजी ये सब जानते हैं कि इसमें जल्दी कोई देखता ही नहीं, इसलिए पूछते हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, लेनिन टावर ऑफ पिसा किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इटली, बी फ्रांस,
मेसी जर्मनी, डी स्पेन। इसका दोस्तों जो आप लोगों को मालूम होगा आंसर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा यहाँ इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इटली। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, वेलिंग वॉल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए स्पेन, बी फ्रांस, सी इटली, डी इजराइल। ये दोस्तों इजराइल में है। इजराइल के एक जेरूसलम शहर है, जेरूसलम। दोस्तों इससे लिखना नहीं बनता है बिना पेन का, ये दोस्तों ये हो नहीं पा रहा है। आप लोग नाम याद रखिएगा, इजराइल के जेरूसलम में स्थित है वेलिंग वॉल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपाल ने, बी मदर टेरेसा, डी सरोजनी नायडू, सी सरोजनी नायडू, डी पद्मजा नायडू। इसका दोस्तों आप सभी लोगों को आंसर मालूम होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूँ, सरोजनी नायडू ने लिखा था। सॉरी दोस्तों, सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 25, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, गुन्नार मिर्डल, सी बर्ट्रैंड रसेल, डी सैमुअल्स। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा, एशियन ड्रामा को ये गुन्नार मिर्डल लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों यहाँ तक हो गया। तो दोस्तों चलिए हम लोग बस दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, बस इतना ही। हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से लेकर अंत तक जुड़ने के लिए।